भारतीय राज्य व्यवस्था वास्तुनिष्ठ प्रसन्न सिन्हा जी के स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में 131 तक बताया हूँ, अब मैं बताने जा रहा हूँ 132 से 151 तक। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, शॉर्ट में बताऊँगा जो कि आप लोगों को सुविधा हो। पहला 132 विधेयकों को प्रवाह समिति के सदस्यों को अधिकतम संख्या कितनी होती है निश्चित नहीं किया जा सकता। 132 का है विधायकों की प्रवाह समिति के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है निश्चित नहीं किया जा सकता है। 133 नंबर समितियों का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है नियम समिति। 133 नंबर है समितियों का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है नियम समिति। 134 नंबर है समितियों में से किसकी सदस्य संख्या सर्वाधिक होती है विशेषाधिकार समिति। 134 नंबर है समितियों में से किसकी सदस्य संख्या सर्वाधिक होती है विशेषाधिकार समिति का। ठीक है, 134 नंबर है समितियों में से किसकी सदस्य संख्या सर्वाधिक होती है विशेषाधिकार समिति। 135 नंबर अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण संबंधी समितियों में से लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं, इसमें से राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे 10। 135 नंबर है अनुसूचित जाति और जनजाति की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के कितने सदस्य होंगे 10। 136 नंबर है विधेयक कितने प्रकार के होते हैं विधेयक 2 प्रकार के होते हैं सरकारी विधेयक गैर सरकारी विधेयक। पूछेगा विधेयक कितने प्रकार के होते हैं 136 नंबर है पहला ए सरकारी विधेयक बी गैर सरकारी विधेयक। चलिए 137 नंबर सरकारी विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। अब बोलेगा सरकारी विधेयक कितने प्रकार के होते हैं साधारण विधेयक और धन विधेयक। पहला है सरकारी विधेयक कितने प्रकार के होते हैं पहला है ए साधारण विधेयक और बी है धन विधेयक। आगे चलते हैं 138 नंबर संसद के सदन में सरकारी विधेयक को कौन प्रस्तुत करता है मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य नहीं। संसद के सदन में सरकारी विधेयक को कौन प्रस्तुत करता है मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य नहीं। अब आता है 139 नंबर संविधान के अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 में। 39 नंबर है 139 नंबर है संविधान खांसी हो रहा 139 नंबर संविधान के अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 में। चलिए 140 नंबर में है 140 नंबर में है कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है लोकसभा अध्यक्ष। 140 नंबर है कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है लोकसभा अध्यक्ष। 141 नंबर किसके सिफारिश के बिना धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता राष्ट्रपति। 141 नंबर है किसके सिफारिश के बिना धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता है राष्ट्रपति। 142 नंबर में किन विषयों से संबंधित विधेयक धन विधेयक कहलाता है पहला करों को लगाने वाला विधेयक दूसरा है बी करों को हटाने वाला विधेयक सी संचित निधि से विनियोजित करने वाला विधेयक। ठीक है, तो 42 नंबर किन विषयों से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहलाता है ए करों में लगने वाला विधेयक बी करों को हटाने वाला विधेयक सी संचित निधि से विनियोजित करने वाला विधेयक। 143 नंबर है धन विधेयक संसद के किन सदन प्रस्तुत किया जा सकता है लोकसभा में।
ठीक है, तो इसमें लिखा है 143 नंबर है, धन विधेयक संसद के किन सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा में। 143 नंबर है, धन विधेयक संसद के किन सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा में। 144 नंबर, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा में वापस लौटना पड़ता है? 14 दिन में। 144 नंबर है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन के भीतर लोकसभा में वापस लौटना पड़ता है? 14 दिन। 145 नंबर है, क्या लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक से संशोधन कर सकती है? नहीं। लिखा है, क्या लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक संशोधन कर सकती है? नहीं। 146 नंबर, क्या धन विधेयक को संसद के दोनों सदनों को प्रस्तुत समितियों को भेजा जा सकता है? नहीं। 146 नंबर, क्या धन विधेयक की संसद के दोनों सदनों की प्रस्तुत समितियों को भेजा जा सकता है? नहीं। 147 नंबर, संविधान का व्याकरण और उसके संरक्षण कौन का? सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, संविधान का व्याख्या और संरक्षण कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय में। क्या 147 नंबर है, क्या सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी है? हाँ। क्या सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी है? हाँ। 148 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय में किस प्रकार के मामले आते हैं? पहला, ए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, बी अपील या क्षेत्राधिकार। 147 फिर से रिपीट करते हैं कि संविधान का व्याख्या और संरक्षण कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। और 148 में है कि सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार के मामले आते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, बी अपील क्षेत्राधिकार। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा भी है क्या? परामर्शीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय में किस प्रकार के मामले आते हैं? 148 नंबर है, पहला ए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, बी अपील क्षेत्राधिकार, सी परामर्शीय क्षेत्राधिकार। ठीक है, ए बी सी 3 ठो क्षेत्राधिकार है। चलिए 149 नंबर, मूल रूप से संविधान के सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था थी? 7 न्यायाधीश। 149 में है कि मूल रूप से संविधान सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीशों की अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्याख्या थी? 7 न्यायाधीश। 150 नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 141 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श में राष्ट्रपति। 151 नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श में राष्ट्रपति। ठीक है, मैंने भारतीय राज्य व्यवस्था मैंने बताया, वास्तुनिष्ठ प्रश्न। मैं एक बार फिर एक लाइन में फिर मैं जल्दीबाजी में फिर रिपीट कर देता है। पहला 132 नंबर, विधेयकों की प्रवाह समिति के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? निश्चित नहीं किया जा सकता है। 133 नंबर, समितियों के पदेन अध्यक्ष को लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं, नियम समिति। 134 नंबर, समितियों में से किसकी सदस्य संख्या सर्वाधिक होती है? विशेषाधिकार। 134 नंबर था। 135, अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण संबंधित समिति लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं, तो इसमें राज्यसभा के कितने सदस्य होंगे? 10। 136 नंबर, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? पहला होगा सरकारी विधेयक, दूसरा होगा गैर सरकारी विधेयक, ए बी करके दिया हुआ है। 137 नंबर, सरकारी विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? साधारण विधेयक, ए और बी है धन विधेयक।
138 नंबर, संसद में सदन के सरकारी विधेयकों को कौन प्रस्तुत करता है? मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषा दी गई अनुच्छेद 110 में। ठीक है, मैंने ऊपर नहीं बताया कि 138 नंबर, संसद के सदन के सरकारी विधेयक के कौन प्रस्तुत करता? मंत्री परिषद के कोई भी सदस्य नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक अनुच्छेद में धन विधेयक का परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 में। 139 नंबर था, 140 नंबर, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। 141 नंबर, किसी भी सिफारिश के बिना धन विधेयक संसद के पेश नहीं किया जा सकता है, राष्ट्रपति। और 142 नंबर, किस विषयों में संबंधित विधेयक धन विधेयक कहलाता है? करों को लगाने वाला विधेयक, करों को हटाने वाला विधेयक, संचित निधि से विनियोजित करने वाला विधेयक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 143 नंबर, 143 नंबर, धन विधेयक संसद के किन सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। 144, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक के राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन के भीतर लोकसभा में वापस लौटना पड़ता है? 14 दिन के भीतर। 145, क्या लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को संशोधन कर सकती है? नहीं। 146 नंबर, क्या धन विधेयक को संसद दोनों सदनों को संयुक्त समितियों को भेजा जा सकता है? नहीं। 147 नंबर, संविधान का मुख्य व्याख्याकरण संरक्षण कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। क्या सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है? हाँ। 148 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के कितने प्रकार के मामले रहते हैं? पहला, ए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपील क्षेत्राधिकार, और सी परामर्शी क्षेत्राधिकार। 149 नंबर, क्या मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्याख्या व्यवस्था थी? 7 न्यायाधीश। ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं। 49 नंबर, कि मूल रूप से संविधान सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की 7 न्यायाधीश। 150, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 151 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श में राष्ट्रपति। तो मैंने इसको रिपीट कर दिया। अब मैं जो बोल रहा हूँ कि जो ब्लू में लिखा हुआ वो प्रश्न है और ब्लैक में लिखा है वो उत्तर है। ठीक है, तो इसी तरह का मैं आगे भी वीडियो बनाते जाऊंगा। अब 151 तक हुआ है, तो 152 से अब मैं स्टार्ट करूंगा अगले भी वीडियो में। तो मैं बोलता हूँ कि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है, तो मैं यही कहूँगा कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इतनी करके धन्यवाद कहता हूँ।